जो भी इंसान नियम बना करके आज का काम आज करता है ना दोस्तों, वह इंसान एक दिन इस दुनिया पर राज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। और कब तक रहेंगे? तो आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक कि किस प्रकार से सुख सुविधा, भोग विलास, सौंदर्य, ऐश्वर्य और चमक धमक के कारक ग्रह शुक्राचार्य आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक किस प्रकार का परिणाम आपको देंगे। इस समय विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, विशेष रूप से किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर काल के प्रभाव को और ज़्यादा उत्तम और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बिल्कुल विस्तार पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात तो आप भली भांति जानते हैं, शुक्राचार्य काल पुरुष का सुख है, भोग विलास, ऐश्वर्य। मूल रूप से शुक्राचार्य किसी भी प्रकार से कोई परेशानी, कष्ट उत्पन्न नहीं करते। लेकिन यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुक्राचार्य जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यह यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। और ऊपर से पाप ग्रहों की दृष्टि में रहेंगे, राहु और शनि की दृष्टि में। तो ऐसे में यह समय कुछ मामलों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य अपनी तरफ से कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। और यह राशि वृश्चिक राशि भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के तत्व के बल में वृद्धि हो जाती है और यह अपने आप को विशेष रूप से प्रभावशाली और बलशाली बना देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको इस समय पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि गोचर हमेशा आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा के ऊपर निर्भर करती है। यह बिल्कुल पूरी तरह से गोचर मौसम के समान होता है और मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। शास्त्र के जानकार, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है, वह केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में है और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो फिर गोचर में वह ग्रह कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, भले त्रिक स्थान में ही क्यों गोचर ना करे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना जन्म कुंडली में कमजोर होने से पहुंचाता है। यह बात हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का जो यह गोचर होने वाला है, यह आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यह समय आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पराक्रम स्थान में शुक्रदेव गोचर करेंगे, तो इनके ऊपर राहु और शनि, इन दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आपकी हिम्मत में इतनी ज़्यादा वृद्धि करेंगे कि इस समय आप बिल्कुल निडर तरीके से, बेधड़क तरीके से हर कार्य को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि थोड़ा बहुत यह अनियंत्रित
तरीके से आपके कार्यों में एक्टिव हो सकती है। इसलिए इस समयावधि में आपको कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से बचना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी कार्य जिससे मान सम्मान की हानि हो, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य मत कीजिए। छोटे भाई बहनों का जितना ज़्यादा हो सके ख्याल रखिए। बाकी आप अपने शौक पूरा कीजिए। नो डाउट विदेश घूमने जाना चाहते हो, जाइए। यह समय बहुत ही बढ़िया है, आनंद के साथ मनोरंजन के साथ व्यतीत होगा। कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा यात्रा के मामले में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत आपके रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर से वही आप अपने श्रेष्ठ अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई से फिर से मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर होती भी है तो काफ़ी हद तक उसे आप सुधार लेंगे। तो वहीं दोस्तों इस समय आपको अपने प्रियजनों का, अपने चाहने वालों का सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए प्रसिद्धि दिलाने वाला भी साबित हो सकता है। सामाजिक स्तर पर इस समय आपका जो प्रभाव है वह विशेष तौर पर बढ़ने वाला है। इस समय आपके प्रभुत्व में वृद्धि होगी। और दोस्तों जीवन साथी के साथ आपको किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस समय आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो शुक्राचार्य का यह गोचर आपके हर क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि शुक्राचार्य के ऊपर रहेगी, इसीलिए किसी भी फील्ड में आपको हड़बड़ी करने से बचना चाहिए। बिल्कुल आप इस समय बिल्कुल स्थिर हो जाइए, हर पक्ष का अच्छे से निरीक्षण कीजिए। उसके बाद अगर आप कोई फैसला करते हैं, किसी भी फील्ड में एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। यह बात याद रखिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समयावधि में, इस गोचर काल के दौरान आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इंजॉय घूमने फिरने और लाभ के दृष्टिकोण से, रिश्तों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से। लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय को कितना बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अवश्य ही इस समय आपको बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, खुशी मिलने वाली है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको भगवान गजानन की आराधना करनी है और साथ ही साथ उन्हें एक सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित करनी है। और बुधवार के दिन हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाइए। यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अति उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।